नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज और नजर डालते हैं खबर की और आपको बता दें यात्रियों का उद्देश्य है सरदार साहब की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना रहा। वृक्षारोपण, युवा संवाद और विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से जुड़कर उनके विचारों को आगे बढ़ाया गया। काकोरी मंदिर जाकर 100 साल पुरानी घटना का स्मरण हुआ, जहां देश के युवाओं को अवश्य जाना चाहिए। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद के शहादत स्थल पर भी नमन किया। यह यात्रा नई भारत के विजन की बुनियाद रखती है। आजादी के अमृत काल में रन फॉर यूनिटी में युवाओं की बड़ी भागीदारी रही। वही बता दें आपको 403 विधानसभा में 300 से अधिक कार्यक्रम पूर्ण हुए। 6 दिसंबर से गंगा प्रभाव व यमुना प्रभाव यात्राएं शुरू होगी। कि उत्तर प्रदेश की यात्राएं मैं कह सकता हूं, बाकी राज्यों में मैं भी गया हूं, शायद देश की सभी यात्राओं में सबसे ज्यादा यात्रा करने वाला अगर कोई प्रदेश होगा वो उत्तर प्रदेश ही होगा। तो इसके लिए भी मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि संजय राय जी के साथ इनकी टीम में पदम सिंह चौधरी जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, देवेश कोरी जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, शंकर लाल लोधी जी, शिव भूषण जी, वरुण गोयल जी, शिव भूषण जी, दिनेश तिवारी जी, ये सब पूरी की पूरी टीम और इनके साथ अनेकों कार्यकर्ता इस टीम में लगे हैं। मुझे आपसे मिलने का ये अवसर मिला। इस मुझे अवसर मिला और निश्चित रूप से सरदार साहब को जो हम सब लोग एक जिस विजन के साथ देश को आगे बढ़ाने का जो एक बीड़ा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया है और देश के जो पुराने हमारे देश को आज़ादी में शरीक होने वाले, देश को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अनेकों महापुरुष जिनको पहले याद नहीं किया जाता था, आज उनको याद किया जा रहा है। मैं उसके लिए उत्तर प्रदेश की पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल इस विषय पर आप अपनी बात रखी। एक सवाल है कि पड़ोस राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव पर कल वहाँ मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण ले लेंगे 20 तारीख है। विपक्ष इस पे सवाल लगा रहा है कि एसआईआर के माध्यम से भारी वोट चोरी हुई है। कांग्रेस और यहाँ सपा और आरजेडी सभी आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने अपने इतने बड़े मत दे करके पूरा अपना निर्णय बिहार की जनता ने पूरे देश के विपक्षी दलों को जो सो कॉल्ड वोट चोरी की बात करते थे, एसआईआर पर प्रश्न उठाते थे, उन्होंने दे दिया है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अरे साहब, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, आप याद करिए कि जब देश आजाद हुआ था और सरकार बननी थी तो उस समय गांधी जी के बाद नंबर 2 अगर देश में कोई नेता थे तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसमें सभी लोग उनको मानते थे और उस समय भी एक गुप्त मतदान किया गया था 15 प्रमुख कार्यकर्ताओं के रूप में, ये इतिहास में है। तो सबसे ज्यादा मत 14 मत अगर किसी को मिले थे कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए तो वो मत मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को और एक मत मिला था नेहरू जी को। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना, मतदान किसके पक्ष में हुआ? और उस समय कांग्रेस के जो लोग थे, तो कांग्रेस का तो केवल वोट चोरी का ही नहीं, नेतृत्व चोरी का भी इतिहास रहा है। और अगर सरदार पटेल होते तो ना तो देश में आतंकवाद होता, देश आज तेजी से आगे बढ़ रहा होता, जिस तरह से कश्मीर की समस्या खड़ी रही बाद में आकर के ठीक हुई, तो देश एक विकसित भारत कब का भारत बन गया होता अगर सरदार पटेल होते। तो कांग्रेस को इस तरह के सवाल उठाना अच्छा नहीं लगता, तो पूरा उनका इतिहास इस तरीके का बढ़ा हुआ रहा है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और खास करके हमारी 562 रियासतों को जो एक करने का काम उन्होंने किया, विशेष करके मैं 3 का नाम ले रहा हूँ, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। उसके इतिहास में पृष्ठभूमि में जाने की आवश्यकता नहीं, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं किस तरीके से उन्होंने देश को एकीकृत किया। और वास्तव में जम्मू कश्मीर, खास करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस तरीके से आर्टिकल 370, 35A इसको समाप्त करके पूरे भारत के अंदर जो एक पूर्णता आनी थी वो पूर्णता भी आई और आज जम्मू कश्मीर देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे चल रहा है। सरदार पटेल 150वीं जयंती समारोह उत्तर प्रदेश में
बहुत ही शानदार तरीके से उसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी ने 12 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था, और जिला स्तर पर भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश में भी हुई थी और देश भर में भी हुई थी। 17 अक्टूबर को इस यात्रा का प्रारंभ अभियान देश की एक बड़ी कार्यशाला कि किस तरीके से यात्रा होगी, क्योंकि यात्रा ये केंद्र सरकार के खेल और युवा मंत्रालय उसकी तरफ से है। इसमें समाज के सभी लोग, युवा, महिलाएं, यूनिवर्सिटी, इस तरह के सभी लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी की है, और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इसमें भागीदारी की है। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभी लोग इस कार्यशाला में सम्मिलित हुए थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 10 नवंबर को विधानसभाओं की पदयात्राओं का शुभारंभ भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने जनपद में स्वयं की विधानसभा में भी ऐतिहासिक ये पदयात्रा की थी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की यात्रा अयोध्या जनपद के गोसाईगंज विधानसभा में हुई, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की लखनऊ में, और लखनऊ की बीकेटी विधानसभा ब्रजेश पाठक जी की कानपुर जनपद की कैंट विधानसभा में ये यात्रा हुई। मित्रों, इस यात्रा में तमाम तरह के आयाम भी थे, और यात्रा का मुख्य उद्देश्य था किस तरीके से हम जन सामान्य के साथ जुड़ करके समाज के सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी इस यात्रा को बनाएं। सरदार साहब का जो इतिहास है, सरदार साहब का जो योगदान है, सरदार साहब ने जिस तरीके से अपना योगदान देश में दिया, उसको करने के लिए हम किस तरह से समाज में अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से इस यात्रा में जुड़े। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, यात्रा में एक बड़े बड़े आयाम हमने अपने पर्यावरण को सुधारने के लिए बहुत सारी जगह, जैसे मैं कल मध्य प्रदेश में था तो वहां पर हरदा में सरदार उपवन बनाया गया, और वहां पर तमाम युवाओं ने, महिलाओं ने उस उपवन को बनाया।